पहुंचे और उसे जगाने लगे। बेटी उठो, क्या हुआ? रानी ने कंपकंपाती आवाज में कहा, परंतु राजकुमारी गहरी नींद में ही रोती रही। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे और आंसुओं की धार उसकी पलकों से बहकर बिस्तर को भिगो रही थी। अजीब बात यह थी कि उसके आंसू साधारण जल जैसे नहीं थे, वे सोने जैसे चमकदार थे। प्रत्येक बूंद में एक अद्भुत आभा थी, मानो उनमें कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हो। राजा और रानी ने देखा कि उनकी प्रिय पुत्री असहनीय पीड़ा में तड़प रही है। उन्होंने कई बार उसे झकझोरा, पुकारा, यहाँ तक कि उसकी हथेलियां थामकर बार बार जगाने का प्रयास किया, पर राजकुमारी आंख खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह गहरी नींद में डूबी हुई थी, मानो किसी अनजाने लोक में कैद हो गई हो। हताश होकर राजा और रानी ने तुरंत राजा चंद्रकांत को संदेश भिजवाया कि वैद्य को महल में भेजे। संदेश में साफ लिखा था, हमारी पुत्री नींद में किसी अज्ञात पीड़ा से ग्रस्त है, वह होश में नहीं आ रही, कृपया तुरंत सहायता पहुंचाए। कुछ ही समय बाद राजा चंद्रकांत स्वयं महल में पहुंचे, साथ में एक अनुभवी वैद्य भी था। राजकुमारी को देखते ही वे अवाक रह गए। उसके चेहरे पर आंसुओं की सुनहरी चमक थी और उसकी देह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। राजा देववर्मा ने भारी मन से सारा हाल सुनाया। उन्होंने कांपते शब्दों में कहा, महाराज, यह हमारी संतान का दुर्भाग्य है। जाने कौन सी अदृश्य छाया इस पर मंडरा रही है। हम हर प्रयास कर चुके हैं, पर इसे जगाने में असफल रहे हैं। अब केवल ईश्वर ही हमारी पुत्री को बचा सकते हैं। वैद्य ने राजकुमारी की नाड़ी टटोली, उसकी आंखों की पुतलियां देखीं, माथे पर हाथ रखकर मंत्र जप किया। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, परंतु फिर भी राजकुमारी गहरी नींद से बाहर नहीं आ रही थी। वैद्य ने भारी स्वर में कहा, महाराज, यह कोई साधारण रोग नहीं है। यह निद्रा किसी अदृश्य शक्ति का बंधन है। जब तक इसका कारण ज्ञात नहीं होगा, तब तक राजकुमारी होश में नहीं आ सकती।